मेरे ख्याल में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ही निगाह में मौला का फरमान जो है वो आपकी समातों की नज़र कर चुका हूँ कि नाजुल बलागा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नज़र में ईद का दिन कैसा दिन शुमार होता है। और जिस तरह कि आपको बयान किया कि मौला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हुँ, हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन तुम गुनाह ना करो। उस दिन तुम अगर गुनाह करोगे तो ईद का दिन भी हुँ, तुम्हारे लिए वईद बन जाएगा और बेबरकती का सबब होगा। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, हुँ, इंशाअल्लाह शायद नेक्स्ट सवाल भी आपका यही हो कि एतदाल का रास्ता हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, इफ़रात व तफ़रीत का शिकार है हमारा माशरा। और इफ़रात व तफ़रीत ये है कि एक तबका है वो कहता है कि हमने तो इस दिन को ईद का मतलब यही है कि हमने तो इस दिन सिर्फ़ ईद बेमाना ईद ही मनानी है, मतलब खुशी ही करनी है और किसी किस्म के हुज़्न को अपने ऊपर तारी नहीं करना, अपने ऊपर गम को तारी नहीं करना। एक ये किस्म की सोच पाई जाती है। जबकि दूसरी किस्म की जो फ़िक्र है वो ये है कि नहीं, वो कहते हैं कि शिया के अंदर ईद है ही कोई नहीं। ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, हम शिया के नज़दीक ये ईदें ही नहीं हैं और दर हकीकत ये यौमुल हुज़्न हैं, ये अय्याम गम हैं, अय्याम बुका हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों तरफ इफ़रात व तफ़रीत का शिकार है, ये दोनों चीज़ें जम हो सकती हैं। ईद का दिन भी हो और ईद के दिन एक फ़ितरी तकाज़ा है इंसान का कि इंसान के अंदर गम पाया जाए, इंसान के अंदर दुःख पाया जाए कि ऐ काश आज हमारा वक़्त का इमाम होता, हमारे सामने हाज़िर होता, ग़ैबत में ना होता, ज़ुहूर का ज़माना होता, इमाम की इब्तिदा में हम नमाज़ पढ़ रहे होते या इमाम अलैहिस्सलाम अपने इस मनसब पर फ़ाइज़ होकर अपने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते। इस किस्म का अगर हुज़्न इंसान के दिल में आता है और ये फ़ितरी है, इंसान का नेचुरल है। ये 2 चीज़ें जमा हो सकती हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर में ये हुँ, शहादत के अय्याम जा रहे हैं, हुज़्न का दिन है। ये नेचुरली बात है कि इंसान को गम होता है, जब एक ताज़ा-ताज़ा शहादत हुई थी यकीनन जब पहली ईद आई होगी, हम ये यकीन रखते हैं जब पहले दिन ईद आई होगी, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर में भी हुज़्न हुज़्न होगा, गम होगा, उन्होंने गम किया होगा। कि आज अगर हमारे बाबा हमारे पास होते तो जिस तरह शफ़क़त हुँ, करते हैं बेटियों पर, अपनी औलाद पर वालिदैन शफ़क़त करते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी अपनी बेटियों पर शफ़क़त करते हैं, ये फ़ितरी बात है। लेकिन साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके बाद वाली जितनी ईदें हमारे सामने आई हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने उन अय्याम को यानी कि यही ईद उल फ़ितर थी और बाद वाली ईदों में भी वो 10वां ही बन रहा था, लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसे यौम ईद ही कहा है, यौमुल हुज़्न नहीं कहा। यौम गम नहीं कहा, यौम मातम, यौम अज़ा नहीं कहा, उसे यौम ईद ही कहा है। हाँ, ईद के दिन में आप पे गम का तारी होना ये एक नेचुरली और फितरी चीज़ है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा है ना कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये तो मौला अली हुँ, इस्लाम का 10वां है। अगर हम सैयदी इस बात को ले लें, तो मेरे ख़्याल में पूरा साल ही हमारी जितनी ईदें हमारे पास आती हैं, उन सब के अंदर कोई न कोई इसी किस्म का इश्यू हमारे सामने आ जाएगा। किसी न किसी मुबारक दिन पर किसी न किसी हस्ती का या 10वां होगा या 40वां होगा। मिसाल देता हूँ, हमारे पूरे साल की सबसे बड़ी ईद 13 रजब है, जब हमारे पहले इमाम, इमामुल मुत्तकीन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की उस दिन विलादत बासआदत का दिन है, पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाता है। हालाँकि गौर करें तो इसी दिन जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद ये 40वां बनता है। 13 रजब को बीवी का 40वां बनता है, लेकिन उस दिन हम गम नहीं मनाते, हम उस दिन खुशी करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को देख लें, बल्कि इससे भी अक़रब तरीन मिसाल दूँ, इससे भी ज़्यादा करीब तरीन मिसाल दूँ। हम 8 रबी अव्वल को इमाम अलैहिस्सलाम की जो है वो जब हम 48 दिन जो है अय्याम सोग मनाते हैं और एक दिन इमाम की शहादत है और 9 रबी अव्वल को हम जश्न मना रहे होते हैं, ईद शुजा के नाम से। हम जश्न यानी एक दिन गुज़रा है इमाम की शहादत हुँ, को और दूसरे दिन हम खुशी मना रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं, कोई एक-दूसरे को सोगवार नज़र नहीं आता। तो मेरे ख़्याल में 10वें की बजाय दूसरा दिन ज़्यादा गम का दिन होना चाहिए। लेकिन हम सब मोमिनीन मिलकर जिस तरह मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें तालीमात दी हैं, उसके मुताबिक हम ये 9 रबी अव्वल को ईद मना रहे होते हैं, जबकि वो दूसरा दिन होता है। ठीक है? अब इन चीज़ों को देखें तो अगर 10वां, हुँ, 40वां और इन चीज़ों को मेयार बना के हर इमाम के 10वें पर हमने गम करना है, हर इमाम के 40वें पर हमने गम करना है, तो पूरा साल के जितने हमारी खुशी के दिन हैं, वो किसी न किसी मासूम का या 10वां बन रहा है या 40वां बन रहा है या इसी तरह के अय्याम बन रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हमारी जितनी खुशी के दिन हैं, वो अय्याम गम में तब्दील हो जाएँगे
اور میرے خیال میں کوئی بھی کامل عقل انسان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. یہ ایک نیچرلی چیز ہے، اس کو قبول نہیں کرے گا کہ جتنی خوشی کے دن ہوں وہ سارے کے سارے غم کے دن ہو جائیں. تو عید الفطر یقیناً 10واں بنتا ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے بعد جتنے امام ہمارے پاس آئے ہیں ان سب اماموں نے اس کو یوم عید کہا ہے اور یوم بابرکت کہا ہے.